शेयर बाजार आपकी संपत्ति बनाने का रास्ता। यह एक ऐसा माध्यम है जो आपको अपने पैसे को बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। आजकल सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, आपको अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना और उसे बढ़ाना भी आना चाहिए। आपको अपने पैसे को बढ़ाना भी आना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। यहाँ शेयर बाजार आपकी मदद कर सकता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैसे को स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके ग्रोथ के साथ साथ मुनाफा कमा सकते हैं। आप विभिन्न कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं और उनके प्रदर्शन के आधार पर लाभ कमा सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरी जानकारी और समझ के साथ निवेश करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि शेयर बाजार काम कैसे करता है। यह जानना आवश्यक है कि शेयर बाजार के विभिन्न घटक और प्रक्रियाएं क्या हैं। आपको यह भी जानना होगा कि कौन सी कंपनीज आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए सही हैं। इसके लिए आपको कंपनियों के फाइनेंशियल हेल्थ और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का विश्लेषण करना होगा। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं। ये आपको अपने पैसे को बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां आपको अपने पैसे को बढ़ाने का मौका मिलता है। सही निवेश से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति का आकलन जरूर कर लेना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना रिस्क उठा सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपका निवेश आपके फाइनेंशियल प्लान के अनुरूप हो और आप अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। शेयर कंपनी का एक टुकड़ा आपके हाथ में, यह एक ओनरशिप का सिंबल है। जब आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो आप असल में किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। यह हिस्सा आपको उस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और सक्सेस में हिस्सेदार बनाता है। इसे हम शेयर कहते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन गए हैं। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयरों की कीमत बढ़ जाती है और आपको मुनाफा होता है। यह मुनाफा आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। शेयरों के जरिए आप कंपनी के मालिक बनते हैं और उसके मुनाफे में हिस्सेदार बनते हैं। आप कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी भाग ले सकते हैं। यह मुनाफा आपको डिविडेंड के रूप में मिल सकता है या आप अपने शेयरों को बाद में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। डिविडेंड्स एक प्रकार का रेगुलर इनकम हो सकता है। शेयर खरीदने से पहले आपको कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करनी चाहिए। यह रिसर्च आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेगी। कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस, उसके फ्यूचर प्लान्स और उसके मैनेजमेंट टीम के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। यह जानकारी आपको कंपनी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को समझने में मदद करेगी। याद रखें, शेयर बाजार में इन्वेस्ट रिस्की हो सकता है। बाजार की वॉलेटिलिटी आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको हमेशा सोच समझकर और सलाह लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शेयरों के प्रकार, आकार मायने रखता है। शेयर बाजार में निवेश करते समय यह जानना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न आकार की कंपनियों के शेयरों में क्या अंतर होता है। शेयर बाजार में अलग अलग आकार की कंपनीज के शेयर अवेलेबल होते हैं। ये शेयर विभिन्न श्रेणियों में आते हैं जो निवेशकों को उनके निवेश के लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर विकल्प प्रदान करते हैं। इन्हें हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बांटते हैं। हर श्रेणी के शेयरों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। लार्ज कैप शेयर बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के होते हैं। ये कंपनियां आमतौर पर स्थिर और सुरक्षित निवेश मानी जाती हैं। इन कंपनीज का बिजनेस बड़ा होता है,
और ये लंबे समय से मार्केट में अपनी पहचान बना चुकी होती हैं। इनके शेयरों में निवेश से स्थिरता और नियमित लाभांश की संभावना होती है। मिड कैप शेयर मध्यम आकार की कंपनीज के होते हैं जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना होती है। ये कंपनियां तेजी से बढ़ सकती हैं और निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना होती है। हालांकि इनमें कुछ जोखिम भी होता है क्योंकि ये कंपनियां अभी भी अपने विकास के चरण में होती हैं। स्मॉल कैप शेयर छोटी कंपनीज के होते हैं जो अभी शुरुआती दौर में होती हैं। ये कंपनियां नई और उभरती हुई होती हैं, जो अभी शुरुआती दौर में होती हैं। इनमें निवेश से उच्च जोखिम होता है, लेकिन अगर कंपनी सफल होती है तो रिटर्न भी बहुत अच्छा हो सकता है। इनमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को अपने जोखिम सहनशीलता के आधार पर इन शेयरों में निवेश करना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क क्षमता के हिसाब से इनमें से किसी एक या सभी तरह के शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने निवेश को सफल बना सकते हैं। सेक्शन 4, लार्ज कैप शेयर। बड़े नाम, विश्वसनीय रिटर्न। लार्ज कैप शेयर उन कंपनीज के होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है। ये कंपनीज अक्सर अपने इंडस्ट्री में लीडर होती हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लार्ज कैप शेयरों को अपेक्षाकृत सेफ माना जाता है क्योंकि इनमें उतार चढ़ाव कम होता है। हालांकि लार्ज कैप शेयरों में ग्रोथ की संभावना सीमित होती है क्योंकि ये कंपनीज पहले से ही काफी बड़ी हो चुकी होती हैं। यदि आप कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न चाहते हैं तो लार्ज कैप शेयर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सेक्शन 5, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। जोखिम और इनाम का खेल। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर उन कंपनीज के होते हैं जो अभी ग्रोथ के दौर में होती हैं। इन कंपनीज में रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन साथ ही रिस्क भी ज्यादा होता है। मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज से छोटी होती हैं, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज से बड़ी होती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज मार्केट में नई होती हैं और इनका फ्यूचर अनिश्चित होता है। यदि आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा रिस्क उठाने को तैयार हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं।